हमने बहुत बार सुना है कि एक वेबसाइट होना कितना जरूरी है किसी भी एक छोटे बिजनेस के लिए या बड़े बिजनेस के लिए। खैर, छोटा हो या बड़ा, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक वेबसाइट किसी स्कूल या कॉलेज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 5 चीजें मैंने लिखी है। अगर आप प्रॉफिट बूस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने कॉलेजेस के लिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कैसे? जाहिर सी बात है, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वहां पर अपनी ऑनलाइन दुकान खड़ी करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या क्या कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन दुकान है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसी चीजें। बट सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि जो डाटा है वो नहीं आ पाता है उनके पास। स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं वेबसाइट पे, या फिर स्टूडेंट जो आ रहे हैं छूट जा रहे हैं या फिर देख के चले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी बिजनेस या फिर स्पेशली कॉलेजेस के लिए कि आप अपना एक लीड मैग्नेट जो है वो अपना रखें अपनी वेबसाइट पे। अब ये लीड मैग्नेट होता क्या है? लीड मैग्नेट सिंपली एक ऐसा कुछ आप देते हैं किसी पर्सन को जिसके बदले वो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फर्ज कीजिए आपने कोई पीडीएफ उसको दे दी, ठीक है, और उस पीडीएफ के बदले पर्सन आपको अपनी डिटेल्स दे रहा है जिसमें पर्सन का फोन नंबर आता है या उसकी पर्सनल डिटेल्स आती है, नाम आता है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या मिला? एक पर्सन की लीड। तो इस तरीके से आप अपनी जो शोकेस आपने प्रोडक्ट किए हैं उनके लिए अपने कस्टमर्स को जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज के लिए। एक उदाहरण हम लेके चलते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे हर दिन 1000 लोग आ रहे हैं। हर दिन आपने काफ़ी अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया है, एसईओ किया है, 1000 लोग एवरीडे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब मान लेते हैं उसमें से केवल 10% जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। आपका 10% कन्वर्जन रेशो है। तो आपको हर डे कितने कस्टमर मिले? जाहिर सी बात है 100 कस्टमर, यानी कि 100 न्यू लीड्स आपके बिजनेस के अंदर हर दिन ऐड हो रही है। 100 नए स्टूडेंट्स आपको हर दिन डाटा दे रहे हैं। महीने का कितना हुआ? 3000 है कि 3000 स्टूडेंट जिस कॉलेज में हर महीने अप्लाई कर रहे हैं। सोचिए उसके पास कितने ज़्यादा स्टूडेंट वो कॉलेज ला सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है किसी भी कॉलेज या बिजनेस के लिए एक वेबसाइट का होने का। बट सही ढंग से यूज करना आना चाहिए चीजों को। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि आप अपना जो खुद का ब्रांड है वो एक बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मैंने माइंड मैप खोल दिया है। 3 चीजें यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहली चीज, शो अथॉरिटी थ्रू वेबसाइट, यानी कि अपनी जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप एक अथॉरिटी क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। फर्स्ट कीजिए मुझे आईआईटी या आईएम जो भी बड़े कॉलेजेस है उनके बारे में हर किसी की एक वेबसाइट होगी। अगर आप गूगल में सर्च मारने जाएंगे तो मैं इसके लिए अपना इनकॉग्निटो टैब जो है ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, ठीक है, मैंने सर्च किया, देखिए क्या रिजल्ट आया। किसी की वेबसाइट ही नहीं है यहाँ पर। अगर वेबसाइट है भी तो रैंक नहीं कर रही है, ऊपर नहीं आ रही है, बस लिस्टिंग साइज आई जा रही है। अब आप बताइए कि अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर होती तो क्या मैं उसको क्लिक करता? डेफिनेटली करता यार, क्यों नहीं करता? एक अथॉरिटी क्रिएट होती है उससे कि हाँ ये जो टॉप कॉलेज है यहाँ पर है। हाँ, हालांकि कुछ कॉलेजेस ने अपने बिजनेसेस को लिस्ट किया है यहाँ पर, या फिर अपने जो भी उनके कॉलेजेस उनको लिस्ट किया है गूगल माई बिजनेस पे। जाहिर सी बात है दिख भी रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग भी है। बट अगर वेबसाइट होती है तो शायद कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पर होती। ये आईआईटी की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईआईटी बेसिकली इन्होंने वेबसाइट क्रिएट करी है जिससे कहीं ना कहीं हमको एक अथॉरिटी फील हो रही है। वेबसाइट क्रिएट हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये इनकी वेबसाइट है, सिंपल सी वेबसाइट, ठीक है। एक नया सर्च करते हैं, देखिए सारी लिस्टिंग साइट्स यहाँ पर दिख रही है। हालांकि किसी भी कॉलेज या स्कूल की मुझे कोई वेबसाइट यहाँ पर नहीं दिख रही, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट नहीं दिख रही है। चलो कुछ और सर्च करते हैं, बेस्ट कॉलेज चंडीगढ़ सर्च करते हैं, या एमबीए सर्च कर लेते हैं, बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या आया, अमेठी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम करा रहा है। डेफिनेटली अच्छी बात है, करा रहा है। बट मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक अथॉरिटी यहाँ पर बिल्ड कर दी। अब सबसे पहले उनका रिजल्ट आएगा, दिमाग में क्या जाएगा? टॉप कॉलेजेस है इसलिए आ रहा है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो स्पॉन्सर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ये उनका पेज है जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इनको उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ऐड डाली हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में, हम डायरेक्ट गए। तो इस तरीके से आप एक अथॉरिटी क्रिएट करते हैं किसी भी कॉलेज की थ्रू वेबसाइट, ठीक है। जो मैंने बताया कि वो लीड जनरेशन वाला, ठीक है। उन्होंने अमेठी जब यूनिवर्सिटी का ऐड आया तो जाहिर सी बात है उन्होंने ब्रांड भी क्रिएट कर दिया मेरे माइंड में। जाहिर सी बात है नॉर्मल कॉलेज है अमेठी, ऐसा कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, पर कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज क्रिएट हुई है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है उसने एक ट्रस्ट जो है हमारा जीता है। अगर शायद नॉर्मल तरीके से आता है, शायद इतना ट्रस्ट क्यों आ रहा है अमेठी पे लोगों को? क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस हर जगह है।
ऑनलाइन के ज़माने में जहाँ पर आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये 2 रीज़न हमने देख लिए। तीसरा सबसे बड़े रीज़न, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को मार्केट में डोमिनेट करें, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नॉर्मली एक टैब मैंने ओपन कर लिया है, अभी मैंने सर्च किया MBA प्रोग्राम इन चंडीगढ़। अब यहाँ पर देखिए क्या वेबसाइट आ रही है। देखिए सबसे पहले स्पॉन्सर्ड इन्होंने क्या ऐड लगाई हुई है। क्यों ऐड लगाई हुई है? क्योंकि वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर ऐड होती तो जाहिर सी बात है कोई पर्सन क्लिक करता। इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो करी है, अपने आप को शोकेस किया है। सबसे पहले उन्होंने ऑफर्स दिए हैं। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म शो होता है। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास फेसबुक अकाउंट है, हमारा जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, बट एक प्रोफेशनलिज्म शो करने का तरीका यही है कि आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। और यही एक प्रोफेशनल वे होता है अपने कस्टमर्स के साथ डील करने का या अपनी लीड्स के साथ डील करने का। आप अपने ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। जाहिर सी बात, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह कुछ ऐसा ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपके कॉलेजेस के अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपको अपना डाटा दे और आप उनकी हेल्प कर सकें, जो भी हो आप थ्रू अपनी जो आपकी ऑफरिंग है उनके थ्रू, और एक बड़ी ऑडियंस तक भी आप इसके थ्रू एक पहुंच सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा है कि जो फेसबुक एड्स है, यूट्यूब एड्स हैं या फिर गूगल एड्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर एड्स चलाने हैं तो ये गूगल एड्स इन्होंने लगाई हुई है वेबसाइट पे अपने, तो ये एड्स चलाने हैं तो सिंपल सी बात है, आपको एक वेबसाइट चाहिए। बिना वेबसाइट के आप एड्स रन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। अगर आपको ऑनलाइन प्रमोशन चाहिए अपने आप का, तो जाहिर सी बात है आपको एक वेबसाइट चाहिए रहेगी। और 5वां सबसे बड़ा रीज़न है कि आप चाहते हैं कि अपनी एक्सपर्टीज़ को आप शो करें मार्केट में। ठीक है, थ्रू आपकी जो टेस्टिमोनीज हैं या फिर टेस्टिमोनियल्स हम जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू या अपना पोर्टफोलियो है उसके थ्रू। एग्जाम्पल से सही में बात क्लियर हो जाती है। तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। फिर से चलते हैं हम अपने एक नए टैब में, तो सर्च रिजल्ट करते हैं हम। तो जैसे मैंने लिखा उत्तराखंड, क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ तो डेफिनेटली ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ऐड आ रही है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून में, आई नो डैट। तो बेसिकली उन्होंने अपनी ऐड भी लगाई हुई है। अब मैं उनकी वेबसाइट पे गया, ये आई थिंक एडमिशन फॉर्म है, मेन वेबसाइट नहीं है, जस्ट पार्ट एक वेबसाइट का। अब इस पे आप देखिए क्या आपको दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, ठीक है। अब इसको देखिए, ये सेक्शन, ये वो स्टूडेंट्स है जाहिर सी बात है जिन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिली है। तो यहाँ पर क्या किया इस वेबसाइट के थ्रू, एक बिलीव क्रिएट हुआ है लोगों के दिमाग में है कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में गए, एप्पल में गए, कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें हमारे, अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या छवि जाएगी कि अच्छा कॉलेज है। इस तरीके से आप अपना जो रिजल्ट आपने दिखाए हैं, दिए हैं स्टूडेंट्स को, वो आप दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है मॉड कोर्ट सेशन। मतलब बेसिकली अगर आपका जो कोई पेरेंट ये चीज़ देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि आप लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको आप प्रैक्टिस करा रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है या कैसे एज अ लॉयर आपको बात करनी है। तो मॉक के थ्रू ये सारी चीज़ होती है, प्रैक्टिस के थ्रू होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में केवल ज्ञान की बातें कराई जाती है, मुझे लगता है सिंपल सी बात है, इसके थ्रू पर्सन समझेगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ठीक है, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये मेन फ्रंट भी नहीं है वेबसाइट का, ये केवल एडमिशन फॉर्म है। बट आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने देखे जो रीजंस है एक वेबसाइट क्रिएट करने के, स्पेशली कॉलेज एंड स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स के या एजुकेशन सेक्टर के, वो हमने डिस्कस किए। मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और अगर आप कोई कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँ ज़्यादा से ज़्यादा लीड मार्केट में जनरेट करने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स की, ताकि आप हेल्प कर पाएँ, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसके थ्रू आप शेड्यूल कर सकते हैं कॉल, एक कंसल्टेशन कॉल, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक समझें और आपको बेटर सजेशन दे पाएँ। तो सिंपली मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए नॉलेज के साथ, किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तक ले हैव अ वंडरफुल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।